क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? ना बाहरी दुनिया से, ना किस्मत से। ये लड़ाई है अपने ही अशांत मन से। जिस दिन आपने खुद से जिद लिया, उसी दिन आपने पूरी दुनिया को जीत लिया। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलते हैं जहां आप खुद को फिर से पहचानेंगे। आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने अपना सारा धन दौलत वैभव ऐश्वर्य को त्याग कर सच्चाई की तलाश शुरू की थी। उनका नाम था सिद्धार्थ, जो आगे चलकर महात्मा गौतम बुद्ध कहलाए। आज उनकी कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कैसे हम अपने दुख पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को सच में बदल सकते हैं और अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोहन नाम का एक युवक था जो अपने जीवन से बहुत परेशान होकर महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन हर वक्त घबराहट बेचैन रहता है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, ये सब मुझे घेर लेते हैं। लेकिन मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, पर मैं बदल नहीं पाता हूं। फिर गौतम बुद्ध बोलता है, मोहन, एक जलती हुई लकड़ी क्या खुद को बुझा सकती है? मोहन बोलता है, नहीं भगवान, उसे तो बुझाने के लिए जल चाहिए। फिर गौतम बुद्ध बोलता है, वैसे ही जब मन अग्नि में जल रहा हो तो उसे भी बुझाने के लिए शांति का जल चाहिए। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। 3 यात्री एक घने जंगल से गुजर रहे थे कि बीच रास्ते में कांटे का बिखराव मिला और पहले यात्री ने उसे देखकर क्रोधित हो गया और बोला, किसने रास्तों को खराब किया है? फिर दूसरे यात्री ने कांटों के बिखराव को देखकर उदास हो गए हैं और बोला, यह मार्ग बहुत कठिन है। लेकिन तीसरे यात्री ने कांटों की बिखराव को साफ सफाई करके आगे अपने मार्ग की ओर मुस्कुराते हुए चलते गए। जीवन में भी दुख, परेशानी और बुरे विचार कांटों की तरह है। मोहन, तुम कौन सा यात्री बनना चाहते हो? फिर मोहन बोलता है, भगवान, मैं तीसरा यात्री बनना चाहता हूं, जो रास्ता साफ करे। फिर बुद्ध कहता है, तो फिर मन के कांटों को पहचानो, उन्हें निकालो, प्रेम, धैर्य और करुणा के भाव जगाओ। मेरी एक बात सुनो मोहन जी भगवान, मनुष्य के मन एक बंदर की तरह है, कभी एक डाल से, कभी दूसरी से कूदता है। और जैसे कोई साधक धीरे धीरे बंदर को अपनी वश में करता है, वैसे ही ध्यान से मन को भी साधा जा सकता है। प्रत्येक विचार को पकड़ो, देखो और जाने दो, ना तो उन्हें पकड़ो, ना उनसे लड़ो। फिर मोहन कहता है, मैं समझ रहा हूं भगवान, अपने विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें देखना है, समझना है और जाने देना है। बिल्कुल मोहन, और एक बात हमेशा याद रखना मोहन, जो खुद से लड़ता है वह थक जाता है, जो खुद को समझता है वह मुक्त हो जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध के इन बातों को सुनकर मोहन धीरे धीरे समय के साथ ध्यान, समझ और संयम के द्वारा अपने मन के विकारों को जीत लिया। अब उसका जीवन बदल गया। अब नए मोहन का जन्म हुआ। ना बाहरी परिस्थितियां बदली, ना दुनिया, बस उसका दृष्टिकोण बदल गया। और यही असली परिवर्तन है, भीतर का परिवर्तन। महात्मा गौतम बुद्ध मोहन से कहता है, मेरा एक बात हमेशा याद रखना मोहन, कोई भी तुम्हें शांति नहीं दे सकता, ना गुरु, ना किताबें, ना कोई मंत्र। शांति तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो, तभी तुम्हारे भीतर का दीपक जल उठता है। इस जीवन को बदलने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कदम चाहिए, स्वयं की ओर। हर दिन, हर पल अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो और प्रेम से मुक्त करो। जीवन बदल जाएगा और तब तुम खुद जानोगे कि असली आनंद बाहर नहीं, अंदर है। आज से एक वादा करो खुद से, मैं खुद को जानूंगा, मैं खुद को बदलूंगा, मैं खुद को प्रेम करूंगा। यही असली बोधि मार्ग है, यही असली जीवन परिवर्तन है, यही असली विजय है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिएगा और इसी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा।
जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।